कल एक जनसभा में प्रधान जी। हमारे भाई विनय कंबोज जी इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। लोग जानना चाहते हैं भाई साहब क्यों भावुक हुए, ऐसे क्या कारण थे कि आप इमोशनल हो गए भाई विनय कंबोज टिंकू जी। जी नमस्कार भावरी साहब। इमोशनल का तो ये है जब अपनों के परिवार के बीच में कोई बंदा मतलब परिवार इकट्ठा होता है और अपनों के बीच में जब बंदा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बंदा भावुक हो जाता है। मैं उन लोगों का प्यार अपनों का, अपनी माताओं का, अपनी बहनों का इतना स्नेह देखकर मेरे प्रति इतने डेडिकेटेड है वो कि दिन रात मेहनत कर रही हैं मेरे को जितवाने के लिए। तो अपने परिवार में इतना प्यार और सम्मान देखकर, इतना स्नेह देखकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। तो यही आशा थी कि उनका इतना एक तरफा वो देखकर कि उन्होंने मेरी जीत सुनिश्चित कर दी। तो मुझे आशा है कि मैं भारी मतों से विजयी होऊंगा, तभी मैं भावुक हो गया था उनका प्यार देखकर। कल कल्याण नगर में एक जनसभा थी, आप लेट थे, आपसे पहले ही वहाँ कुर्सियां भर चुकी थी और आप हालांकि आधा घंटा घंटा लोगों ने वेट की, हिले नहीं वहां से। इतना प्यार, वो कहते हैं भाई टिंकू भाई से मिलके जाएंगे, उसने बुलाया है, हम उनके साथ खड़े हैं। जो साथी आपके साथ इसलिए से जुड़े हुए हैं, तो उनको कैसे धन्यवाद करोगे उनका? जी उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 6 साल उन लोगों के बीच में रहा हूँ, जब भी उन्होंने मेरे को याद किया मैं उन लोगों के बीच में मिला हूँ और वो भली भांति जानते हैं। मैं सिर्फ एक हवा की राजनीति नहीं मैंने की, मैंने धरातल की राजनीति करी। तो उन लोगों का जितना भी स्नेह है मेरे साथ, उन लोगों का मेरे साथ जो भी सम्मान मतलब मेरे साथ साथ है, मुझे विश्वास है कि वो वोट रूपी जो आशीर्वाद है वो मुझे जरूर देंगे और वो कल्याण नगर से भी भारी मतों से विजयी करके भेजेंगे। अच्छा, एक बात देखिए, मैंने आपके यहाँ दफ्तर में ये सारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मजबूत लीडर हैं, वहां तो मुझे बाहर के ज्यादा और यहाँ स्थानीय कम नजर आ रहे हैं कि ये क्या देखने मिल रहा है? जी जी, वो सिर्फ एक भाजपा के एक चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम लोग इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो धरातल का अपने भाईचारे का इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं पिछली बार भी मेरे पास कोई सिंबल नहीं था, मैं आजाद लड़ा था इलेक्शन और लोगों के प्यार की वजह से, लोगों के साथ की वजह से ही मैं इलेक्शन को जीता था। अब की बार हमें चुनाव चिन्ह मिला है, चलो चुनाव चिन्ह का सम्मान है। और उन लोगों के पास अपना कोई गढ़ नहीं है, अपना कोई मत नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसी कोई वोट बैंक है। वो तो लोग सिर्फ एक ये सोच रहे हैं कि भाजपा सरकार आ गई, भाई हम लोग मैदान में उतर जाएंगे। 1 महीना पहले सिफारिशा लगा लगा के उन्होंने टिकट ले ली, जो लोग मेहनत कर रहे थे उनकी टिकट काट दी उन्होंने भाजपा सरकार में। और वो सोच रहे हैं कि पैराशूट टाइप आगे सिफारिश करके लोगों के बीच में जाके हम वोट मांगेंगे और लोग वोट दे देंगे। तो लोग इस चीज़ को भलीभांति जानते हैं कि बाहरी चेहरों से वोट नहीं मिलेगी, स्थानीय चेहरों से वोट मिलेगी। आप लोग, अगर आप लोग शहर में अपने वार्ड में एक्टिव होते तो आपको भारी लोग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप लोग भली भांति जानते हो कि हमारे पास जितने भी हैं वो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं सर। जी एक बात में और देखने को मिल रही है कि कई वार्डों में निजी निजी मतलब स्वार्थ को लेकर कांग्रेस कई नेता बटे हुए हैं, लेकिन आपके वार्ड के अंदर सारी कांग्रेस जो हाई लेवल से नीचे तक एकजुट नजर आ रही है, एक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं आगे कांग्रेस वाले। बाबरी साहब, कांग्रेस पार्टी सभी वार्डों में एक है, ऐसा तो एक भ्रामक प्रचार है कि सभी वार्डों में अलग अलग है। कांग्रेस पार्टी एक थी, एक है और एक ही रहेगी। और सभी एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे ये। और मुझे आशा है कि हम भारी मतों से 22 के 22 वार्डों में कांग्रेस के अपने पार्षद बनाएंगे। हमारे साथ उपस्थित है तो रामनाथ जी, किसी पर्चे को मुताबिक नहीं है, लंबे समय से चुनावी कार्यों को देखते रहे और एक सब है हमारे यहाँ से। रामनाथ जी पूर्व पार्षद भी हैं। आइए करते हैं बातचीत कि ये चुनावी माहौल इस समय किस चरम सीमा पर अपने टॉप तक पहुंच चुका है। धन्यवाद बामरी जी। चुनाव तो देखो, हम लोग तो काम में लगे हुए हैं, सभी वर्कर जितने भी हैं। और मुझे एक सबसे बड़ी खुशी ये है कि विनय काम्बोज टिंकू के साथ युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है। बहुत जगह हमने ऐसा देखा है, जैसे भारत सेवक नगर हमारा जो गढ़ है, मतलब कि जोड़ीपुरा, उससे भी बढ़िया टीम इसके पास वहाँ पे है। तो पूरे वार्ड के अंदर हमने इसके साथ घूम कर देखा भी युवा वर्ग बहुत इसके साथ लगा हुआ है और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिएगा, हम लोग तो इलेक्शन में लगे हुए हैं, रीडिंग उतनी लेते भी हैं, कई जगह नहीं भी ले पाते। आप लोग तो सारे में घूमते हैं, आप लोगों को हमारे से ज़्यादा रिपोर्ट पता है। और वो रिपोर्ट मतलब हमारे तक भी आपके द्वारा पहुंचती है कि भी हमारी स्थिति इस टाइम टॉप के ऊपर हैगी और अच्छी मतों से मतलब है बिना काम्बोज यहाँ से विजयी होंगे। और हम लोगों का तो आशीर्वाद है। एक बात ये देखिए ना, कि वार्ड नंबर 5 में 6 ex-MC हम लोग हैंगे, जो अपने अपने टाइम के अंदर MC रहे हुए हैं। उन 6 का 6 का समर्थन और आशीर्वाद टिंकू काम्बोज के साथ में हैगा। हाँ, यहीं बैठे, 3 तो यहीं पे बैठे हैं, 3 और महेंद्र सिंह जी हैंगे, नरेंद्र पांचाल जी हैंगे, शशि भूषण जी हैं। तो वो सारे के सारों का समर्थन इसके साथ है और पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। एक सबसे बड़ी बात टिंकू की ये रही है
कि पिछले 5-6 साल के अंदर जहाँ भी जाते हैं किसी आदमी की ये शिकायत नहीं है अभी टिंकू को हमने फ़ोन किया, टिंकू मिला नहीं, मतलब कई ऐसे तो मिले भी जिन्होंने फ़ोन ही नहीं करा या कॉन्टैक्ट नहीं किया, वो तो बात एक अलग है, काम भी नहीं उनका था। बाकी जिसने कॉन्टैक्ट किया किसी भी तरीके का काम हुआ, मतलब कि वो बड़े सेटिस्फाइड हैं। भगतपुरा हमारे वार्ड में नया जुड़ा है, वहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है भी वो वार्ड दूसरा होते हुए भी टिंकू ने उनके लिए खड़ा रहा और सबके काम किए, मतलब वहाँ पे। कमला जी, एक बात और देखने को मिल रही है, कांग्रेस का देखो जो पेट वोट है तो है ही है, उसके अलावा निजी जो वोट है वो भी भाई साहब का बहुत बढ़िया है इस वार्ड के अंदर। हाँ हाँ, बिल्कुल है। बहुत आदमी ऐसे भी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए वो हमारे टाइम में डॉक्टर ओम प्रकाश के साथ भी होते थे ऐसे। भाई वो डॉक्टर ओम प्रकाश का जब इलेक्शन होता था वो डॉक्टर ओम प्रकाश के साथ होते थे भाजपा वाले। आज भी बहुत आदमी ऐसे हैं, वो बाद में पता लगेगा इनको भाजपा वालों को, भी बहुत आदमी ऐसे हैं जो इस इलेक्शन के अंदर टिंकू को वोट करेंगे। प्रधान जी, आप तो पूरी विधानसभा को देखते हो, मैं इस बार की बात नहीं करता, और वार्डों में भी भाजपा के चेहरे उतरे नजर क्यों आ रहे हैं सर? भाजपा के चेहरे तो इसलिए उतरे हुए नजर आ रहे हैं ना जी। देखो मेयर था, चलो वो तो एक रिजर्व सीट होगी, मतलब कि अगर मेयर की जनरल सीट भी होती ना तो भी चौहान को दोबारा टिकट ना देते हैं, क्योंकि उसकी जो इन लोगों की सबकी जो इनके पार्षद हैं और मेयर थे सबकी कारगुजारी का लोगों को पता है, अच्छे से पता है भी कितना भ्रष्टाचार कमेटी के अंदर हुआ। जमुनानगर के अंदर मेयर जीता, बीजेपी के टिकट पे जीत गया, मतलब कि टाइलों की फैक्ट्री अपनी लगाई, करोड़ों टाइलें उसकी फैक्ट्री में बनी और सबकी मजबूरी ये थी ठेकेदारों की भी उससे टाइल लेना। इसी तरीके से आईडी के नाम के ऊपर कितना भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से लोग परेशान हुए, तो वो परेशानियां लोगों के सामने है। और उसी उसी कारपोरेशन का इलेक्शन है ये। यही कारण है, ये जाते हैं प्रचार करने, लोग सवाल पूछते हैं उनसे, सवाल पूछते हैं, जवाब इन पे है पूछेंगे, नहीं। पूछना भी चाहिए लोगों को। तो मैं तो पब्लिक से भी यही अपील है कि अब बड़ी सोच समझ करके आप वोट का इस्तेमाल करें, और अगर सोच समझ के पूरा निष्पक्ष तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस ही जीतेगी सभी सीटें, मेयर की भी और वार्डों की भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिगादी से कांग्रेस के युवा उभरते नेता सचिन वाल्मीकि जी बड़ी अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। किस प्रकार सचिन जी अपनी बात कहना चाहोगे कांग्रेस के पक्ष में? सबसे पहले तो मैं भामरे जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपके माध्यम से हम अपनी बात जनता तक पहुँचा सकते हैं, अपने वार्ड वासियों को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ से कांग्रेस पद के पार्षद प्रत्याशी है विनय काम्बोज जी, ये सिर्फ ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन आम जनता लड़ रही है, हर वार्ड वासी लड़ रहा है। क्योंकि वार्ड में जितनी परेशानियां हैं, ओपोजिशन में रहते हुए टिंकू भाई ने उन सब परेशानियों का हल निकाल है। और जो कुछ कमी पेशी रह गई है, पिछली बार ना एमपी मारा था ना एमएलए मारा था, अब की बार हमारा एमपी भी एमएलए भी है। जो कमी पेशी रह गई है उस कमी पेशी को पूरा करेंगे। ये इलेक्शन सभी वार्ड वासियों के लिए टिंकू भाई जी अपने लिए नहीं बल्कि हर वासी के लिए लड़ रहे हैं। एक ये संघर्ष का टाइम है हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, क्योंकि मैं भी ओपोजिशन में है। तो टिंकू भाई जी जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस वार्ड का हर बंदा सोचे कि मैं टिंकू भाई हूँ, वो खुद एमसी बनेगा और जो भी काम होगा दिन रात को टिंकू भाई उसके लिए दिन रात खड़े हैं। ठीक है, हाँ जी, नितिन कंबोज जी। नमस्कार भामरे साहब। जी सर। भामरे साहब, मैं तो जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 2 मार्च को विनय काम्बो टिंकू भाई को भारी रिकॉर्ड तोड़ जीत से सफल बनाए और विजय बनाए। दिल की बात का दो। दिल की बात बताओ जी, क्या कहना? दिल की बात तो ये है जी, कहना जो हमारे मदन चौहान जी से जी, उनका पता ही है आपको, प्रॉपर्टी आईडी में कितना घोटाला करा उन्होंने, कुत्तों की नसबंदियों में पैसे खा गए। ठीक है जी, आप देख लो गौ माता थी क्या कचरा प्लांट पे, वहाँ पे कैसे नोच नोच के कुत्तों ने नोची हम गौवा। लोकली इस वार्ड की बात करेंगे, बेटर रहेगा बेटे। ठीक है जी, आप यही शहर में देख लो, अब हमारे वार्ड की देख लो, हमारे वार्ड में उन्होंने क्या विकास करा, क्या नहीं करा। एक ये बोर्ड लगाया था बुढ़े चुंगी पे, आई लव जगाधरी, इसमें कितना तगड़ा घोटाला हुआ है, आरटीआई लगा के देख लो। ये बोर्ड ये 84,000 रुपये का बोर्ड है, इन्होंने 2.5 लाख का बोर्ड बता रखा है। भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ जी, बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। वक्त आने में खोलोगे इसको। सब खोल लेंगे, हमने तो आरटीआई लगा रखी है, अभी फोन में है। मुखर्जी पार्क में डिपो पकड़ा गया था, 5 लाख का घोटाला हुआ था उसमें, उसको फिर दोबारा डिपो दिलवा दिया। तो आपका नुमाइंदा बीच में जा रहा है, वहाँ पर जाके मुद्दों को जवाब मांगेगा, उनका सवाल करेगा, अपने जी, जी, प्रत्याशी को जी। जिता कर भेजेंगे, तभी ये बात संभव हो जी जी पाएगी। जी, हाँ जी।